Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching Jio channel all over India YouTube channel. Friend, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आपके लिए बड़े दिनों बाद एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जी हाँ, बहुत बड़े दिनों बाद एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो 46% डीए आपको जुलाई से मिलने वाला था वो कल आपकी सैलरी में बन के आ चुका है। जितने भी जीडीएस एम्प्लॉई हैं या जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट है वो अपना सैलरी चेक कर सकते हैं। जी हाँ, 4 महीने का 46% डीए आपका आ गया है, क्योंकि ये जुलाई में लागू हुआ था, डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद से ये उम्मीद किया जा रहा था कि शायद अक्टूबर में आ जाए, लेकिन अक्टूबर में भी नहीं आया। तो कल दिसंबर वाली सैलरी स्लिप में बन के आपके नवंबर तक का आपका 46% डीए आया है। अब आप लोग अपने बेसिक सैलरी में से कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपका ये सैलरी आ चुका है और डीए मिला हुआ है आपका? तो आप लोग अपने जितना सैलरी आता है पहले का और अब का आप कैलकुलेट कर सकते हैं और आप बेसिक सैलरी से निकाल सकते हैं, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो यह एक गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए और सभी के लिए, जैसे जीडीएस डाक कर्मचारियों के लिए भी और भी जितने एमटीएस हो गए या पोस्टल असिस्टेंट हो गए, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अभी, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि कल 46% जो डीए रुका हुआ था वो आ गया है और यह एक बहुत गुड न्यूज़ है। कह सकते हैं कि स्ट्राइक के पहले एक गुड न्यूज़ हमारे साथ आ रहा है। गुड न्यूज़ मिला और डीए लागू हो चुका है। और भी हम बात करेंगे, जैसे कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है जनवरी में आने वाली है, क्या वो रिटर्न बेस होगी या मेरिट लिस्ट पे होगी, या जो जनवरी में वैकेंसी आने वाली है वो क्या लेट हो सकता है? तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि शायद इस बार जनवरी में थोड़ा डिले हो जाए आने में, क्योंकि प्रोसेस अभी इधर का ही रुका हुआ है। 4th मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, आप लोग अपना कट ऑफ जाकर देख सकते हैं। इस बार क्या हुआ है कि सरकारी रिजल्ट पे शायद मेंशन नहीं किया गया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से उठा कर देख सकते हैं। और 5th मेरिट लिस्ट का उम्मीद कम लगाया जा सकता है कि शायद इस बार शायद कम उम्मीद है, आ भी सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो जो नेक्स्ट वैकेंसी है जनवरी वाली वो अभी डिले हो सकती है और जो लोग इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। साथ में जो जीडीएस पीएलआई एंड आरपीएलआई का जो ड्राइव डेट निकल के आया है वो अब हर मंथ में उसका एक निश्चित डेट कंफर्म कर दिया गया है कि इस डेट को पीएलआई है, इस डेट को आरपीएलआई डेट है और इस डेट में मतलब अकाउंट से रिलेटेड मेंशन किया गया है कि आप इस महीने में इतना खाता खोलेंगे और इस मंथ में इतना पीएलआई और आरपीएलआई करेंगे। इसके साथ जो नोटिस आने वाली थी, जितने भी नोटिस आने वाली थी वो कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस 2016 और 22 के लिए, देखिए उसके बारे में बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है और बहुत जल्द एक नोटिस आएगा उसके लिए भी, जिसमें आपको जो 16 और 22 के बीच में जितने सिंगल हैंडेड बीपीएम काम किए हैं उनको कुछ राशि जितना उनका बनता है उनके डायरेक्ट खाते में दिया जाएगा। साथ में बात करते हैं कि जो सबसे मेन टॉपिक है इंडेफिनिट स्ट्राइक को लेके, जिसका एक और नाम दिया गया है वादा निभाओ अभियान। जी हाँ, इंडेफिनिट स्ट्राइक का दूसरा नाम दिया गया है वादा निभाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रति जीडीएस जो 2.5 लाख से ऊपर है उनको जागरूक करने के लिए वादा निभाओ अभियान चलाया गया है। और इसके तहत 12 दिसंबर से होने वाले हड़ताल में इसमें एक सफल हड़ताल के लिए मार्गदर्शन करने के लिए इसका नाम वादा निभाओ दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सही भी है, और जब तक एक एक कर्मचारी उठकर अपने अधिकार, अपने हक के लिए इसमें भाग नहीं लेगा तब तक शायद कुछ हो नहीं पाएगा। और कहीं ना कहीं इस बार का जो हम कह सकते हैं जो ये माहौल है स्ट्राइक को लेकर वो काफ़ी प्रचलन में है। प्रति व्यक्ति जितने भी कर्मचारी हैं उनके नज़र में ये है कि हाँ 12 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाली है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि 12 दिसंबर से स्ट्राइक होने वाला है। तो इस बार काफ़ी गर्म माहौल है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। साथ में एक और टॉपिक पे बात करना चाहूँगा,
फोर्थ लिस्ट में जिनका फर्स्ट डीबी होने वाला है, ध्यान रखिएगा, फोर्थ लिस्ट में जिनका फर्स्ट डीबी होने वाला है वो आपका मेल आ गया होगा और 15 दिन के अंदर पहला डीबी कराया जाता है। अगर किसी का मेरिट लिस्ट में नाम आया हो और मोबाइल पर मेल या मैसेज या किसी का कॉल नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरिट लिस्ट में से किस डिवीज़न में हुआ है उस डिवीज़न के हेड ऑफिस पे चले जाइएगा। 15 दिन के अंदर सारा डीवी लेके चले जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा। अगर कॉल या मैसेज ईमेल नहीं आता है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, इसके उपरांत आप लोग अपना हेड ऑफिस में खुद जाकर डीवी करा सकते हैं। अगर जिन बच्चों का मेल और मैसेज आ चुका है तो उनको पता चल गया होगा कि फर्स्ट डीवी कब कराना है और कितने दिन के अंदर कराया जाता है। तो फर्स्ट डीवी जो होता है पहला वाला, वो 15 दिन के अंदर ही कराया जाता है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फर्स्ट डीवी में सबसे पहले आप लोग जो मेरिट लिस्ट में नाम निकला था उसका प्रिंट करवा लीजिएगा। आप लोग जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम निकला था उसका 2 प्रिंट कॉपी निकलवा लीजिएगा और साथ में ही जो मेल पर मैसेज आया है, अगर जिनका मैसेज आया है उसका 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। अगर जिनका नहीं आया है तो वो आप ऐसे ही जा सकते हैं। अगर जिनका आ गया है वो 2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा। साथ में क्लास 10 का मार्कशीट ये ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 4 या 5 फोटो ले लीजिएगा। अगर आपके पास निवास कंपलसरी है, निवास ले लीजिएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर है तो सिंपैथी के लिए आप लोग रख लीजिएगा। और साथ में सबसे कंपलसरी निवास है। और देखिए, जिन बच्चों का मेडिकल नहीं बन पाया है या नहीं अभी तक बन पाया है तो आप लोग मेडिकल जो है वो सेकेंड डीबी में भी सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आपको फर्स्ट डीबी में ही सबमिट करना है। आपसे शायद पूछा तक ना जाए कि मेडिकल कहाँ है, क्योंकि मेडिकल का काम सेकेंड डीबी के बाद होता है। तो आप लोग क्लास 10 का मार्कशीट, निवास, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसका 2 फोटो कॉपी, और जिस डेट में आप डीवी कराएंगे उस जैसे ऐसे प्रिंट कॉपी हो गया, इसके नीचे आप लोग अपना सिग्नेचर जिस दिन डीवी कराएंगे और नीचे उस दिन का डेट डाल दीजिएगा। सबके मतलब प्रिंट के नीचे करिएगा आप लोग और आपका डीवी हो जाएगा। वहाँ पे आपको 8 पेज का एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है जिसमें आपको पर्सनल चीज़ें पूछी जाती हैं। आपके जो निवास प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाता है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। उसी सर्टिफिकेट में ही मेंशन किया रहता है, आप देख के आसानी से भर सकते हैं। और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग फॉर्म भराया जाता है, जिसमें आपसे ये पूछा जाता है कि आपका डीवी मतलब आपका किस बीओ में हुआ है, किस डिवीज़न में हुआ है। उसके अतिरिक्त आपको उस बीओ का नाम लिखना पड़ता है और उस डिवीज़न का नाम लिखना पड़ता है और नीचे अपना नाम और डेट मेंशन करना पड़ता है। ये प्रोसेस लगभग आपको 4 या 5 पेज भी करना पड़ सकता है। और साथ में आपसे बेसिक चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी कि आपने क्लास 7 कहाँ से पढ़ा है, क्लास 8 कहाँ से पढ़ा है। तो केवल उसमें आप स्कूल का नाम मेंशन करिएगा और बाकी और कुछ आपसे रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पूछा जाएगा। बस एक ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो आप लोग अपना आसानी से डीवी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाई चांस अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहते हैं तो आप लोग वहाँ बात करके आप सेकेंड डीबी में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन निवास, आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल का मार्कशीट और जो ईमेल पर मैसेज आया है और जो ये प्रिंट आउट जिसमें नाम आया है, ये 5 कंपलसरी है, 5 लगेंगे। और इसके साथ जब आपका फर्स्ट डीबी हो जाएगा तो आपको एक लेटर मिलता है, उसमें एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ आपने सफलतापूर्वक फर्स्ट डीबी करा लिया है
और आपको लेटर सेकेंड डिवी में ले जाना पड़ता है, ये प्रूफ के तौर पे कि हाँ मेरा फर्स्ट डिवी हो गया था और मैं सेकेंड डिवी के लिए आया हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस था फर्स्ट डिवी का। बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईजी तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा आप सभी को। साथ में ही मैं बता दूं कि जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और ईमेल या मैसेज नहीं आया है, तो वो लोग वेट नहीं करेंगे कि मेरे पास कोई ईमेल या मैसेज आएगा, 1-2 दिन तक देख लेंगे। अगर उसके बाद नहीं आता है तो आप लोग उस डिवीज़न पर चले जाइएगा और आप लोग ये मेरिट लिस्ट दिखाइएगा, आपका डिवी हो जाएगा। क्योंकि कुछ कारणवश नहीं आ पाता है तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं, यहाँ जाते ही नहीं है तो उनका डिवी रिजेक्ट हो जाता है। और जहाँ तक हम बात करें ये DA 46% की, तो ये DA 46% जो आया है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का DA आप लोग को मिला है 46% वाला। आप लोग अपने जो सैलरी आपका आता है उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रूर इंक्रीज हुआ होगा, शायद आपको पता ना चले, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे पिछले वाले सैलरी में और इस वाले सैलरी में तब आपको पता चल जाएगा। और साथ में जो इंडेफिनिट स्ट्राइक होने वाली है 12 तारीख से, उसका एक और अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान का नाम है वादा निभाओ, जिसमें प्रत्येक GDS को अपना हक समझ के इस स्ट्राइक को सफल बनाना है और सबको एकत्र होके इस अभियान को चलाना है और सफल बनाना है। क्योंकि अगर आपके भविष्य उज्जवल और चाहते हैं तो ये अभियान आपको शामिल होकर और अपने कर्तव्य का पालन आपको करना पड़ेगा। साथ में ही यह किसी एक इंसान के लिए नहीं है, किसी सबके लिए है। किसी एक इंसान को इसमें फ़ायदे नहीं होगा तो सबको फ़ायदे होगा या तो किसी को नहीं होगा। तो ये अपना कर्तव्य समझ के इसका पालन करें और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट से हम लोग चाहते हैं उसके लिए एक पृथक प्रयास किया जाए, ताकि सरकार हमारी भावनाओं और हमारे मन के विचारों को समझ सके। और 12 दिसंबर के बाद से जो हड़ताल होने वाला है, ये पृथक प्रयास होना चाहिए कि इसको और अधिक से अधिक सफल बनाएं पूरे देश में और जल्द से जल्द कुछ सरकार हमारे फैसले हित में हमारे फैसले कर सके। और आज का टॉपिक यही है। जाने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, व्यू करिए, क्योंकि आप लोग, मैं बनाता हूं इसीलिए ताकि लोग मेरे अगर चलते 10 लोग जागरूक हो जाएं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आप लोग जल्दी से शेयर करिए और सब्सक्राइब, लाइक सब करिए, ताकि कुछ ना कुछ हमारे हित और आपके हित में आ सके। और इसी के साथ समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।